अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की नई क्लास में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह के पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्क्यूनेस का है। स्क्यूनेस के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे। स्क्यूनेस एक टॉपिक है हमारा, इसका कोटोसिस है, मेजर ऑफ स्क्यूनेस है। एक टॉपिक हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस है, एक टॉपिक हमारा कोटोसिस है। और उसके बाद हम इसकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लेक्चर शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर किया करें। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्क्यूनेस है। स्क्यूनेस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। स्क्यूनेस क्या, स्क्यूनेस इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड स्क्यूड इफ़ इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। डिस्ट्रीब्यूशन का हम स्क्यूड किस तरह कहेंगे जब वो सिमेट्रिकल नहीं होगी। अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ कर्व विद अ लॉन्गर टेल ऑन एनी डायरेक्शन। वही है कि एक लॉन्गर टेल होती है। इफ़ द लॉन्गर टेल इज़ ऑन द राइट साइड द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड। ये इसमें ये कह रहा है कि जब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस साइड पे, ये देखें, ये मैंने डायग्राम बनाई, यहाँ पे देखें राइट साइड पे होगी तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव स्क्यूड होगी। और इफ़ द लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड द नेगेटिव स्क्यूड। अब देखें लेफ्ट साइड पे होगी तो हमारी क्या होगी, ये नेगेटिव स्क्यूड होगी। बस इसमें ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इसका फार्मूला आता है। फार्मूला इसका ये होता है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये इसका फार्मूला होता है जो आपने याद रखना है। दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड। और इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब आगे आ जाता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस के। स्क्यूनेस को हम मेजर किस तरह करते हैं, जो उसका जो पहला फार्मूला होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला होता है। इसके दो टाइप के फार्मूले होते हैं, कॉर पियर्सन, इसको कहते हैं कॉर पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक हो गया। तो उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला जो होता है वो है हमारे पास मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस होता है। ऐसा आपको पता है, वेरिएंस होता है मीन और मोड का भी आपको पता होगा। कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस क्या होती है, इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस। मतलब ये दो कॉर पियर्सन कोफिशिएंट ने इसके दो फार्मूले सजेस्ट किए और ये दो फार्मूले हमने पढ़ लिए। अब आ जाता है बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये बाउले एक कॉर पियर्सन था और एक बाउले था, उसने दो फार्मूले इनके चढ़ किया। जो इसका फार्मूला होता है इससे ड्राइव होता है Q3 माइनस मीडियन होता है माइनस मीडियन माइनस Q1, Q3 माइनस मीडियन प्लस मीडियन माइनस Q1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पीछे क्या आता है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तो ये वैल्यू हमारे पास कहाँ लाया करते हैं, इट वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड +1। और इसके आगे एक और जो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, Q3 माइनस मीडियन जब ग्रेटर होगा मीडियन माइनस Q1 से तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड कहेंगे। और जब हमारा Q3 माइनस मीडियन लेस दैन मीडियन माइनस Q1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली स्क्यूड कहेंगे। ये सिंपल से टॉपिक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए MCQs के लिहाज से, और वाइवे में भी आपके पूछ सकता है। अब हमारा आता है कोटोसिस का टॉपिक आता है, तो उसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमें पता होना चाहिए। अ कर्व विच इज़ टॉल एंड लीन एट द टॉप इज़ कॉल्ड लेप्टोकॉर्टिक। अब ये देखें, अब ये जो टॉप पे होती है और नीचे जा रही होती है उसको हम लेप्टोकॉर्टिक कहते हैं। अ कर्व विच इज़ फ्लैट लाइक अ प्लेट एट द बॉटम इज़ कॉल्ड प्लेटिकॉर्टिक। अब ये देखें जो फ्लैट टाइप की होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटिकॉर्टिक कहते हैं। अ कर्व विच इज़ मॉडरेट पीक इज़ कॉल्ड नॉर्मल और मेसोकॉर्टिक। मतलब एक पीक होती है इसकी, देखिए जिस तरह ये एक पीक है और इसको हम क्या कहेंगे, मेसोकॉर्टिक कहेंगे। इसमें अब एक और चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, वैन बीटा 3 ग्रेटर दैन 3 द कर्व इज़ कॉल्ड लेप्टोकॉर्टिक होती है। वैन बीटा 2 लेस दैन 3 होगा द कर्व इज़ कॉल्ड प्लेटिकॉर्टिक होती है। और फॉर स्मॉल सैंपल B2 शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। अब ये देखें आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो ये आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के लिहाज से भी। सिंपल से टॉपिक थे, ये टॉपिक अब कंप्लीट होते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है उसमें आप पूछ रहा है कि कॉर पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करें, और ये दो कॉलम आपको दिए होंगे। क्या दिए होंगे, ये कॉलम दिए होंगे। सबसे पहले आपने कॉर पियर्सन कोफिशिएंट का फार्मूला लिख लेना है। क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस होता है। क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। हमने मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। इसमें हम मीन किस तरह निकाल लें, इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से कराया। आपने सबसे पहले x निकाल लिया, x का पता है 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये वाला ये 85 आएगा। इसी तरह आपने करना है तो ये x वाला आपका कॉलम सिंपली बन जाएगा। अब अगला ये फार्मूला u इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है। कौन सा फार्मूला होता है, u माइनस ए डिवाइडेड बाई एच होता है। a हमने ले लिया 105, यहाँ पे से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर सेंट्रल लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। h आपका क्या होता है, 100 माइनस 90 करेंगे तो आपका h निकलेगा।
टोटली आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और ये वाला कॉलम सिंपल बनेगा। अब एफ यू किसका निकलेगा, आपने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है आपने यू से मल्टीप्लाई करनी है, आपका एफ यू निकलेगा। एफ यू स्केयर किसका निकलेगा, अब यू की वैल्यू को स्केयर करना है और एफ यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सिंपली आपका ये वाला कॉलम भी बन जाएगा और ये वाला कॉलम सिंपली बन जाएगा। उसके बाद आप मीन निकालना है। मीन का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू के लिहाज से, मतलब जब यू की वैल्यू हम करते हैं वो चेंज ऑफ रीजन और स्केल होता है, ये इसके लिहाज से करते हैं, तो ये आपके सामने जो फार्मूला क्या ये यूज़ होगा। ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ मल्टीपल एच होता है 105 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीपल 10 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर सिंपली आएगा। अब इसके बाद हमें मीन निकाल लिया, मीन के बाद हमें मोड चाहिए होता है जो हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीपल एच होता है। अब इसमें आपने चेक करना है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, जो आती है वो हमारी होती है 29 हमारी बन रही है। ये देखें फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, जो 29 फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है, तो ये एफ एम हो जाएगी, इसके ऊपर वाली F1 होगी, इसके नीचे वाली F2 हो जाएगी, और जिसमें लाइक आ रही है 90 से 100 जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम L कहते हैं। तो 90 आपका L आ गया, एफ एम भी, F1 भी, F2 भी और N भी आपको पता चल गया। मोड का फार्मूला है, मोड में वैल्यू पुट करेंगे, L की जगह 90 पुट किया, एफ एम की जगह क्या पुट किया 29, F1 की जगह 11 पुट किया, फिर डिवाइड किया, फिर 29 पुट किया एफ एम की जगह, फिर F1 की जगह माइनस F1 की जगह 11 पुट किया। फार्मूले में इसी तरह आपने वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद माने हैं एस निकालना है जो फार्मूले के लिहाज से है। एस किस तरह निकलेगा, एस इक्वल टू समेशन एफ यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन माइनस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच करना है, क्योंकि हमने एच का फार्मूला लगाया इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई एच करेंगे। अगर एच इसके साथ मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसमें भी टोटली आपने वही आपने वैल्यू निकाली हुई होंगी, वही पुट करनी है वैल्यू, तो आपका सिंपली एस का भी आंसर आ जाएगा। एस का आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस, मीन भी निकल आएगा, मीडियन भी निकल मीन निकल आएगा, मोड निकल आएगा और एस भी निकल आएगा। टोटली आपने इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू निकली होंगी और सॉल्व करना है, तो सिंपली आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगली एग्जाम्पल पे आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। तो इसमें कह रहे हैं हमें कि बॉले कोफिशिएंट निकालने, बॉले कोफिशिएंट किस तरह निकालने, उसके बाद आपको ये 2 कॉलम दे देगा, ये कॉलम 2 दे देगा और कहेगा बॉले कोफिशिएंट निकालने। अब बॉले कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। फार्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब ये फार्मूले के लिहाज से हमने सबसे पहले Q3 Q1 फिर मीडियन निकालेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, और मीडियन के लिए हमने CF निकालना है। अब मीडियन का फार्मूला निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 एटम। वैल्यू ऑफ एन क्या होता है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि जो आखिर वाली वैल्यू होती है CF की वो आपकी n होती है, तो 70 है डिवाइड करेंगे 35 एटम आ जाएगा। मीडियन लाई इन द क्लास किस में करेगी, 60 से 70 में करेगी। सबसे पहले आपने चेक करना है 35 इनमें से किस में लाइक आ रहा है। अब देखिए इसमें लाइक आ रहा है तो 60 से 70 क्लास में लाइक करेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बन जाएगी 16 बन जाएगी, और C जो है आपका 35 में लाइक किया तो यहाँ पे 27 जो इसकी C बन जाएगी, और हाइट H 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आ जाएगी। अब उसके बाद हमने मीडियन का फार्मूला लगा लेना है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ एंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। सिंपली फार्मूला है। अब आपने वैल्यू निकलेगी, L की वैल्यू आपको पता है, H की पता है, F की पता है, N/2 की पता है और माइनस C की पता है। आपने टोटली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और सिंपली इसको सॉल्व करना है, आपका सिंपली ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद Q1 का निकालनी है, वैल्यू ऑफ N डिवाइडेड बाई 4th एटम, वैल्यू ऑफ 70 डिवाइडेड बाई 4th एटम, ये सिंपल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने Q1 को चेक करना है कि जिस तरह हमने अभी चेक किया 7.5 एटम कहाँ तक लाइक आ रही है, ये देखें इस वैल्यू में लाइक आ रही है। उसके बाद आपने इसी तरह जिस तरह हमने पीछे मीडियन के लिए चेक किया उसी तरह करना है। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा C निकल आएगी, ये वाली वैल्यू 15 जो है इसकी, F निकल आएगी और बाकी जो इसके उल्टे हाथ पे है ये आपकी L हो जाएगी। तो आपको ये सब वैल्यू पता चल गई। उसके बाद आपने टोटली फार्मूले में वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व किया, सिंपली निकला है। अब Q3 का वही निकालना है, वैल्यू ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई 4th एटम फार्मूला होता है, ये क्वार्टाइल होती है। Q1 जो होती है क्वार्टाइल होती है, तो अपर क्वार्टाइल होती है, Q3 आपकी लोअर क्वार्टाइल होती है। वैल्यू ऑफ वही आपने पुट की वही वैल्यू, उसके बाद आगे 52.5 एटम। इसी तरह आपने इसमें चेक करना है कि 52 में से किस में लाइक आ रही है, इसमें लाइक करेगी तो ये आपका F हो जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू C हो जाएगी और ये वाला L हो जाएगा। H आपको पता है, टोटली आपको आप इस तरह लिख लेना Q3 लाइन द क्लास 70 से 80 की क्लास में लाइक आ रहा है।
सिंपली जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आपने क्वेश्चन में फार्मूला आपका पता है Q3 का क्या होता है, L + H डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस C फार्मूला होता है। उसके बाद आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करेंगे सिंपली सा आपका आंसर आ गया। अब सब चीज़ें हमारी निकल आई, हमने फार्मूले को देखना है Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1। ये आपका फार्मूला क्या होता है, आपने उनकी वैल्यू निकाल ली है। वैल्यू निकालने के बाद जितनी भी वैल्यू आपकी निकल आई है उसको आपने वैल्यू को पुट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो आपका सिंपली हासिल हो जाएगा। उसके बाद आप जीरो को इक्वल है, मैंने आपको बताया कि ये कौन सी होती है, सिमेट्रिकल होती है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। क्या लिखा है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.6 दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया है। इफ द सम ऑफ द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल, मतलब कह रहा है Q1 और Q3 भी दे दिया, 100 दे दिया और मीडियन की वैल्यू भी दे दिया कि कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी है। अपर क्वार्टाइल की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस का फार्मूला इसमें हम लगाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या है, Q3 + Q1 - 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 - Q1 होता है। अब इसमें हमने अपर क्वार्टाइल निकालनी है। अपर जो क्वार्टाइल होती है वो Q3 होती है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया। अब सारी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। टोटल आपने फार्मूले में ये, इस फार्मूले में आपने वैल्यू पुट की, कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस की वैल्यू पुट की, उसके बाद Q3 की पुट की और Q3 और Q1 की एक है -2 मीडियन की पुट की। उसके बाद इसको यहाँ तक सॉल्व किया। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे 24 रह जाएगा। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद Q3 को हमने अकेला छोड़ना है, Q3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी लॉजिक का नहीं है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, फॉर्म ऑफ मॉडरेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द मीन प्राइस इज RS20, मीन दे दिया, एंड द मीडियन प्राइस इज 17, मीडियन की वैल्यू दे दिया। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज 20%, ये कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कह रहा है इसमें कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस निकालो, मतलब CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला जो होता है वो निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया हमें। उसके बाद इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे S डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100, मीन भी हमें गिवन होगा, मीडियन भी गिवन है और CV भी गिवन है। सिंपल सा आपके सामने लिखा हुआ है। टोटल हमने जो फार्मूला होगा उसमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमने ये चीज़ सब क्यों निकाली, क्योंकि हमें S चाहिए था। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला लगाया 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय S। टोटल हमने अब जितने भी वैल्यू हैं सब निकाल लिया। उसके बाद हमने इसमें पुट किया और सिंपली हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन, मीन भी दे दिया, मीडियन भी दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसी ये जो स्टैंडर्ड वेरिएशन की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिहाज से भी निकल सकती है। तो उसने आपने फार्मूला लगाना है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय S। फार्मूला लगाएंगे, वही वैल्यू सामने आपके लिखी है, वैल्यू आप पुट करेंगे, S का आंसर आपका निकल आएगा। टोटली इस क्वेश्चन में आपका यही पूछा गया। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको लाजमी करना है आपने। कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.64, इट्स मीन इज 82 एंड द मोड इज 50, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन निकालने, तो इसके लिए आपने जो स्टार्ट करना है फार्मूला कहाँ से करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है। मीन माइनस मोड दे दिया, डिवाइडेड बाय S दे दिया। अब यहाँ पे S हमने निकालना है। S निकालने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि और वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे आपको बाउंड कर दिया, इसलिए आपको कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ही फार्मूले से करना है। मीन की वैल्यू दे दिया, मोड की भी दे दी और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की दे दिया। आपने टोटली फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करेंगे, इसको S का आंसर निकलेगा। उसके बाद आपने निकालना है जो इसमें पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का C.V। उसके बाद S ये फार्मूला होता है इसका। उसके बाद इस फार्मूले में आपने क्या करना है, टोटली वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारी तकरीबन चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे वो आज कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम कल से एक्सरसाइज करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी किया करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।